तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छी तरह से अब प्रीलिम्स की तैयारी में जुड़े हुए होंगे और मुझे लगता है कि नाउ अब वो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा फील कर रहे होंगे, क्योंकि नाउ वी हैव ओनली नियर अबाउट और यू कैन से कि 20 डेज ही मान सकते हैं, क्योंकि 24-24 ऑफ मई को जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, तो आज के हिसाब से आप नो लेस देन आप 20 डेज कर सकते हो। और आपको इसमें जो है प्रेशर जो बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, उनके लिए ज़रूर ज़्यादा फील हो रहा होगा दोज हु आर अ सीरियस एस्पायरेंट। एंड सेकेंड थिंग, दोज हु आर इंजीनियर्स और MBA, एस्पायरेंट्स बिलोंग टू MBA और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, ठीक है, उनको लग रहा होगा कि CSET तो यूँ है, ठीक, चुटकी का गेम है। तो सबसे पहली बात ये आप जान लें कि वो ज़्यादातर स्टूडेंट जो CSET में फेल हो रहे हैं वो इंजीनियरिंग और MBA बैकग्राउंड से हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस का होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस का होना गलत बात है, और ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं, ठीक है ना। तो अभी ना तो किसी भी बैकग्राउंड के लोग हो, चाहे वो मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, मैथमेटिक्स से हो, या हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से हो, या MBA वाले हो, या CSET वाले हो, उनके लिए अभी के टाइम में इस वक्त जो है 20 डेज जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन द CSET ऑल्सो। CSET को इग्नोर करके नहीं जाना है। सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसको इग्नोर बिल्कुल ही ना करें। अगर आप करेंगे तो देन यू विल फेस द रिपरकेशंस, ठीक है ना। इसकी परेशानियां होती आई हैं, तो और उसमें से मैं अपने तरफ से कुछ आइडियाज़ देना चाह रहा हूँ कि क्या कैसे हम इस वक्त CSET पे क्या करें, कैसे करें, और क्या और किस डायरेक्शन में मूव करें, ठीक है। पहले तो सिलेबस तो आपको पता ही है कि अगर जो UPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको डेफिनेटली पता होगा कि सिलेबस क्या है, ठीक है। और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए तो दिक्कत की बात है भाई, कि अभी भी नहीं पता है तो फिर आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक। और इसके बाद जो है तो इसमें कॉम्प्रिहेंशन है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बेसिक न्यूमरेसी है, डेटा इंटरप्रिटेशन है। इस पे एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अब इस 20 दिनों में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें 2 घंटे का, 2 घंटे का तो ना करें, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर जरूर करें। 1 आवर का मतलब होता है कि 40 क्वेश्चंस, ठीक है ना। 40 क्वेश्चंस को देखना बहुत ज़रूरी है, और 40 क्वेश्चन के लिए आपको 30, क्योंकि इसमें CSET के लिए 33% मार्क्स मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप CSET क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको GS का कॉपी का एवेल्यूएशन, आप कितना भी स्कोर कर दें GS में, इस कोई मैटर नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल यू आर गोइंग टू क्वालिफाई और क्रैक द गोइंग टू स्कोर 33.33%। मतलब है कि लगभग 66 क्वेश्चन, 66 क्वेश्चन आउट ऑफ 200 मार्क्स में आपको इतना 66 मार्क्स आपको लाना है, तब जाकर के आपको, अगर इससे कम आएगा तब जाकर के आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, पहला बात यह क्या कि आप लोग जो करते हो कि जनरली लोगों को लगता है कॉम्प्रिहेंशन को स्टार्ट करते हैं, तो जो हु हैव द गुड कमांड, बहुत ज़्यादा कमांड है जिनको कॉम्प्रिहेंशन पे, वो कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट कर सकते, मूव करें। लेकिन अगर जिनको कॉम्प्रिहेंशन पे स्टार्ट नहीं है तो उनके लिए एक मेरे तरफ से एक आइडिया है, और मैं जनरली सारे स्टूडेंट के लिए है कि इसमें कि क्या करना है। पहले तो अगर आपने अचानक स्टार्ट किया तो उनको प्रॉब्लम फेस होगी। जो पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CSET जो है गेम ऑफ स्पीड है, क्या एक्यूरेसी है, कितनी जल्दी कितने कम समय में आप कितना एक्यूरेट रिजल्ट ला सकते हैं, ये गेम है। ये गेम जो है प्रैक्टिस का गेम है, ये इट्स नॉट अ गेम ऑफ 1 डे। ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स जो होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, अगर परसेंटेज की बात नहीं कर रहे, पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे थोड़ा बहुत भी सीरियस होंगे, तो वो
इस पोजीशन में होगा कि सी सेट के क्वेश्चंस को क्रैक कर सके। लेकिन क्वेश्चन को क्रैक करना बड़ी बात नहीं है, इन क्वेश्चंस को टाइमली क्रैक करना बड़ी बात है। क्या होगा अगर स्पीड नहीं है तो उस समय क्या प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन एक स्टार्ट किया, देखा 1 मिनट से 2, 2 से 3, 3 से 4 सेकंड, जैसे जाना होता है प्रेशर बढ़ता है। और ये इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो पहले जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, इन बिटवीन आप सेकंड जंप करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यार ये तो होने, अगर थोड़ा सा भी उलझ गए, थोड़ा सा इमोशनल हुए, तो उलझने का मतलब थोड़ा सा इमोशनल हुए तो फिर उस क्वेश्चन को इन बिटवीन छोड़कर दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे थे, और यू आर उस चक्कर में आपने पहले क्वेश्चन में टाइम भी लूज किया है। ठीक है, और तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग क्या है, क्या कि नेक्स्ट क्या कि देखिए, अगर हम पिछले पुराने ट्रेंड को देखते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन में 27 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, 27 से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको हम लास्ट में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कॉम्प्रिहेंशन में आपकी एक्यूरेसी कितनी है ये मायने रखती, बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और ये नहीं पता चलता है समवॉट कि क्या हमने सही आंसर दिया है या गलत आंसर दिया है। तो ऑलवेज इन डायलेमा पोजीशन होता है, डायलेमा सिचुएशन होता है। डिलेमा सिचुएशन होने का मतलब है कि यू आर आफ्टर द एग्जामिनेशन यू आर स्टिल इन अ कंफ्यूजन कि वेदर आई एम गोइंग टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स और नॉट। ठीक है, तो इस डिलेमा को हटाने के लिए सबसे पहली बात क्या है कि हम इस पोर्शन को लास्ट में ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि बाकी जो मैथमेटिक्स है या लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग 20 से 25 क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम मॉडरेटली बात करें तो 20 क्वेश्चंस के मिनिमम पे बात करते हैं, तो 20 क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, और डेटा इंटरप्रिटेशन 5 है, 25 क्वेश्चंस हो गए, प्लस मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन है, एंड डिसीजन मेकिंग के 5 क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स प्लस डिसीजन मेकिंग मिलाकर कितने होते हैं? 15 प्लस 5 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 और 20 40, 40 प्लस 45 45 क्वेश्चन। अदर देन कॉम्प्रिहेंशन, अदर देन कॉम्प्रिहेंशन अगर हम बात करें तो अगर मिनिमम पे हम काउंट कर रहे हैं तो मिनिमम पे हमें 45 क्वेश्चन हमारे हाथ में है। अगर हम 40 क्वेश्चंस को और 45 क्वेश्चंस को इस 20 डेज में बार बार तैयार करें, बार बार रिपीट करें और बार बार प्रैक्टिस करें, देन डेफिनेटली वी आर इन ए पोजीशन टू टू क्रिएट द सेफ जोन इन सीसेट। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा दूसरे में क्या है, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इसको छोड़ कर जाना है, इसके लिए आपको पहले इस जोन को सेव कर दो। यहाँ पे क्या है, आपके जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर डायरेक्टली मैच कर रहे होंगे वहाँ पे ऑप्शन से। 99% चांसेस है, 99 रेयरली होगी उसमें से आपका जो प्रोसेस है वो प्रोसेस के बाद आपके चारों ऑप्शन में कोई फंस जाए तो वो अलग चीज़ है, वो बैड लक है। लेकिन अदरवाइज यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, यू विल बी इन ए पोजिशन टू क्रिएट द सेफ जोन फॉर द क्या कहते हैं उसको, सीसेट के लिए। हाँ, और 40 मैंने दूसरा क्या है कि अभी के समय में आपको प्रैक्टिस को करने के लिए बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही करें। तो पहला क्या है कि स्पीड ही बनाना है, स्पीड बनाने के लिए और एक्यूरेसी क्रिएट करना है, एफिशिएंसी के साथ एक्यूरेसी को क्रिएट करना है। सो इन बिटवीन हमें ये नहीं है कि आप डेली 2 घंटे टाइम वेस्ट करो इस पर, आप हाफ कर दो, 2 की जगह 1 घंटे डेली करो। डेली करने का मतलब डेली करना है 20 डेज तक, ताकि आपकी स्पीड बन जाए। स्पीड बन जाए, स्पीड बनने से क्या होगा कि आप कम से कम यू आर इन ए पोजीशन तो कम से कम 40 क्वेश्चन को हम सेव कर लेते हैं। अगर 40 क्वेश्चन को हम विद इन आवर सेव करते हैं तो यू स्टिल हैव कितना, 1 घंटे आपके पास है। 1 घंटे में आप अगर थोड़ी स्पीड कम की भी चीज़ें आई तो भी हम उसको 10 नहीं 15 नहीं 15 10 20 25 क्वेश्चन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन तो 1 घंटा मैंने क्यों कहा, क्योंकि अभी आपको प्रेशर जीएस का रिवीजन का भी होगा, जीएस का रिवीजन का होगा, लेकिन आपको करना सब है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करके डेली प्रैक्टिस करना है। लेकिन एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ अगर पॉसिबल है 2 घंटे आप डेली दो, और नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो दो। 1 घंटा देने का मतलब है 40 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। ठीक है,
तो 40 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, हाँ, उसके बाद यू आर स्टिल इन ए पोजिशन टू सोल्व द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करने के लिए जो पहले से कैट की तैयारी कर चुके हैं या हैव द प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस, तो वो कॉम्प्रिहेंशन पे खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप सेफ जोन में जा रहे हो तो आपको कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। आपको यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में टॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेफ जोन में जा रहे हो तो ठीक है, और वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में जहाँ पे आप 100% श्योर लगो कि आप यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मैं इस पे टच कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ, देन कॉम्प्रिहेंशन को टच करो। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन से आप वहीं पे क्लियर हो जाओगे कि मुझे क्या हो रहा है ना। और अभी से चाहे वो किसी बैकग्राउंड के लोग हों, उनको किसी भी हालत में प्रैक्टिस की ज़रूरत है, डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिन्होंने पहले प्रैक्टिस नहीं किया है या जिन्होंने प्रैक्टिस किया है वो बीच में ब्रेक लिए, और दोज हु आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग द प्रैक्टिस कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस टिल द एग्जामिनेशन। ठीक है ना, तो ताकि आपको, क्योंकि ये गेम नॉलेज से ज़्यादा एक्यूरेसी का है, स्पीड का है, एफिशिएंसी का है। ठीक है, तो इस पर स्पेशल मैसेज है कि सब लोगों के लिए है कि सब लोग, हर चाहे किसी बैकग्राउंड से हो, ये काम आप जरूर करें। ठीक है, तो फाइनली क्या मैंने कहा कि इसको कि डिसीजन, इस पोर्शन को कॉम्प्रिहेंशन छोड़कर, जैसे मैथमेटिक्स है थोड़ा टफ सा लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स ये सबसे इजी लगता है, लेकिन सबसे बड़ा जाल है ना। तो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, डिसीजन मेकिंग, इन सब पोर्शन में ये तो 3 पोर्शन तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स। इस पे अगर कमांड है, आगे चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डू द थिंग्स एंड होप फॉर द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। आप सी सेट को सीरियस लें और सीरियसली तैयारी करें, इग्नोर ना करें। ओके।